हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल से मंत्रा में मैं हुई सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा नेवी के लिए जो बैच चल रहा है, मैं उसमें आपको साइंस पढ़ाता हूं और साइंस में हमारे 4 पार्ट होते हैं। पहला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो और फिर सबसे लास्ट में कंप्यूटर साइंस। दोस्तों हम नंबर बाई नंबर सभी चैप्टर को रिकवर कर रहे हैं और हमारा दोस्तों आज नेक्स्ट चैप्टर था कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, वो फिजिक्स में। दोस्तों ये हमारा चौथा चैप्टर है फिजिक्स में। इसके फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद हम केमिस्ट्री, बायो और फिर कंप्यूटर साइंस बारी बारी से सबको करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आते हैं अपने चैप्टर पर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका कार्य ऊर्जा शक्ति इसका नाम है चैप्टर का। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य वर्क। ये होता क्या दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी करते हैं, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, आपने कार्य के बारे में उसने इतना काम कर लिया, उसने काम कर लिया, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो देखिए। जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाकर, बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो यह परिवर्तन कर दिया जाता है तो यह कार्य कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों, यह घटना कार्य कहलाती है, ठीक है। जब किसी वस्तु में फोर्स लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो यह क्रिया कार्य कहलाती है। जब किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है तो यह क्रिया कार्य कहलाती है दोस्तों। तो यह क्रिया कार्य कहलाती है दोस्तों। इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एग्जाम्पल में जैसे कि आपको बता दूं कि संदूक को एक स्थान से के दूसरी तरफ रख देना या फिर किसका देना, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है बल के कारण। अगर हम साइकिल को भी साइकिल चलाते हैं तो उस समय भी हम अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारे द्वारा कार्य किया जाता है और ये क्रिया जो है वो कार्य कहलाती है। एग्जाम्पल में आप कई सारे एक्सपीरियंस रख सकते हैं। साइकिल चलाना भी, साइकिल चलाना, संदूक खिसकाना। अगर संदूक को खिसका के किसी दूसरे स्थान में रख दें तो ये भी कार्य कहलाएगा, खिसकाना आदि, ठीक है। अब आगे देखिए, नियत बल द्वारा किया गया कार्य ये क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल जब उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे तो यह कार्य कहलाता है। ये तो हम जानते हैं, ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि जब किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे तो यह क्रिया कार्य कहलाती है। लेकिन जो बल की दिशा में क्रियात्मक बिंदु के विस्थापन और बल के परिमाण के गुणनफल किए गए कार्य के तुल्य होता है। जब ये क्रिया होती है तो अब इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हमारे कार्य का फॉर्मूला बनता है। आमतौर पे जो रियल बताऊं तो जैसे कि हम कहते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही कार्य का फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम उसको फिजिक्स की भाषा में लिखें तो थोड़ा सा लंबा छोटा कर दिया जाता है, लेकिन रियल में आपको फॉर्मूला बस सिंपल वही याद रखना है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या फिर W बराबर F/ds। तो जब किसी वस्तु की दिशा में कार्य किया जाता है। अब पहले इसके बारे में एक बार चित्र बना के दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा इसका। ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, इस पर F बल लगाया है इस दिशा में,
ठीक है। लेकिन ये जा किस दिशा में रहा है, इस दिशा में, एस दूरी तय की यहाँ से लेके इसने यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है दोस्तों, बल तो इस दिशा में लगा एफ, और दूरी क्या तय कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो कार्य का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, W बराबर ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। हम जानते हैं दोस्तों सदिश से गुणन करेंगे इसका, तो सॉरी अदिश गुणन करेंगे तो वेक्टर रहेगा, और आप कह सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों आगे यहाँ से हमारा W बराबर एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला बन गया। ये तो एक फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले के आधार पर दोस्तों क्या होता है कि हमको कई टाइप के, मतलब एक कार्य का टाइप होता है, जैसे कहते हैं कार्य 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य और शून्य कार्य। दोस्तों ये तीनों किस कंडीशन में होते हैं, वो तीनों इसका फॉर्मूले के आधार पर मैं बताऊँगा आपको। तो पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब कार्य के कितने प्रकार होते हैं वो देखिए। कार्य के प्रकार, पहला धनात्मक कार्य। ये किस कंडीशन में होता है दोस्तों, आइए वो जानकारी करते हैं। जब बल और विस्थापन यदि बल विस्थापन के समांतर है, विस्थापन के समांतर है, तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। आइए देखते हैं वो किस टाइप से हुआ। हमारा फॉर्मूला था क्या है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जब समांतर है तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। यदि समांतर तो थीटा बराबर 0। अब जानते हैं कॉस थीटा बराबर 0 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, W बराबर एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1, ये आप जानती होंगे। तो यहाँ से निकलता है एफ एस, अर्थात हमारा कार्य कैसा निकल गया, पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। दूसरा ऋणात्मक कार्य, ये किस कंडीशन में होता है, आइए वो देखते हैं। यदि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है, विस्थापन के विपरीत दिशा में है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब वो कैसे होगा वो देखिए। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये तो होता ही फॉर्मूले के हिसाब से। यदि विपरीत दिशा में तो थीटा बराबर जी, इसका मतलब क्या है 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री, इसीलिए W बराबर एफ एस
cos 180 बराबर 180 cos 180 का मान होता है दोस्तों -1 और -1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो -f आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा देखिए, शून्य कार्य। यदि बल व विस्थापन या फिर कहते हैं बल विस्थापन के लंबवत हो, बल विस्थापन के लंबवत लगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। वैसे ही दोस्तों, चूंकि लंबवत दिशा में इसीलिए दोस्तों थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। डब्ल्यू बराबर यहाँ से डायरेक्टली क्या निकलेगा, डब्ल्यू बराबर निकलेगा एफ एस cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0। दोस्तों परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य ये होता दोस्तों S1 से S2 तक समाकलन और W बराबर S1 से S2 FDS। ठीक है, ये है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य दोस्तों F.ds। और दोस्तों एक बात और है, कार्य एक अदिश राशि है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब अदिश राशि है इसीलिए इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। और कार्य के दो मात्रक होते हैं, एक अर्घ होता है और एक जूल होता है, जहाँ जूल इसका ऐसा ही मात्रक है और जो अर्घ है वो दोस्तों CGS मात्रक है। और अर्घ और जूल में क्या संबंध होता है, एक जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। वो भी यहाँ पर लेता हूँ मैं। कार्य एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक जूल तथा CGS मात्रक जो होता है वो अर्घ है। अर्घ होता है जहां 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। दोस्तों लोग कहते हैं सर मेरे को फिजिक्स नहीं याद हो रही, मतलब कि मैं याद नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली ये सब नोट है इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद एक बार इसको बस इसी पे फोकस लगा के एक बार इसको पढ़ना है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसकी डेफिनेशन याद करो, इसको एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से इसके जो फॉर्मूले और ये सब जो चीज़ है, जैसे कि ये कार्य अदिश राशि है, आपको जब पढ़ना है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं मतलब घर पे, पहले इसको नोट डाउन करने के बाद जैसे ही पढ़ रहे हो तो उस टाइप पर इन चीज़ों पर, जैसे कि अदिश राशि है, इस पर इस टाइप से मार्क करते जाएँ, इसका ऐसे ही मात्र जूल है, इस पर मार्क कर जाएँ और इस पर मार्क कर जाएँ। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर मार्क कर दें, जैसे कि ये फॉर्मूला, इस पर मार्क कर दें। और जब सेकंड टाइम उसको पढ़ें, मतलब फर्स्ट टाइम जैसे आपने पूरा पढ़ लिया चैप्टर और उसके बाद दोबारा चैप्टर को एक बार रिवाइज करें, तो जैसे कि आपने शाम को पढ़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने आधा घंटा नहीं तो लगभग 10 मिनट में पहले एक बार रिवाइज हो जाएगा आराम से। 10 मिनट आपने रिवाइज किया, उसके बाद 2 मिनट का रिवाइज फिर से कर दें और उन 2 मिनट में आपको क्या क्या रिवाइज करना है, जो आपके जो लाइन आपने लगाई है जिन चीज़ों के ऊपर, उन लाइन वालों को ही रिवाइज करना है। जैसे कि अदिश राशि है, ये इसका फॉर्मूला है परिवर्तित मात्रक का, फिर परिवर्तित बलदार किए गए कार्य का फॉर्मूला वो है, इससे पहले जो कार्य का जो फॉर्मूला लिखा था वो, तो इन सब आपको इसमें करना क्या है, एक फॉर्मूलों का करना है, डेफिनेशन का कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूलों पर ये स्ट्रेट लाइन लगानी है। इसके अलावा ये आदेश है, सदिश है और इसके कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है, उस पर आपको लाइन लगा देनी है। आप सर्कल भी कर सकते हैं उनको बाद में, इससे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो तुरंत याद होता जाएगा। ये चीज़ लर्न करने की नहीं होती, ये चीज़ समझने की होती है दोस्तों। अगले पॉइंट पे आइए, ऊर्जा। अगला पॉइंट दोस्तों, ऊर्जा। किसी व्यक्ति या वस्तु की कार्य करने की क्षमता को दोस्तों क्या कहते हैं, ऊर्जा कहती है। तो डेफिनेशन आप कक्षा 6 के आसपास से पढ़ते आ रहे होंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। और वही में थोड़ा सा शब्द जोड़ा है, किसी वस्तु या किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को, किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो ये सिंपल ही है जो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो सिंपली है दोस्तों। एक बात और है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा ही कार्य किया जाता है। सबसे मेन बात यह है कि ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा ही कार्य किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा और कार्य का दोनों का ही मात्रा जो है सिमिलर होता है। रूपांतरण द्वारा ही कार्य किया जाता है, जिससे इन दोनों का मात्रक समान होता है। समान में क्या है, अर्थात जूल होता है। कुछ जगह का इसका ऊर्जा का मात्रा कैलोरी भी आपको मिलेगा, होता है। ठीक है। अब दोस्तों ऊर्जा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। वो देखिए, ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है,
होती है। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा दोस्तों। आइए गतिज ऊर्जा के बारे में सबसे पहले जानकारी करते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण, क्या दोस्तों, किसी वस्तु की गति के कारण उससे कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या उसकी या फिर उस व्यक्ति की या फिर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों इसके लिए क्या फॉर्मूला है वो देखिए। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड b वेग से गति कर रहा हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। k से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, हाफ mv²। एक चीज है दोस्तों, गतिज ऊर्जा और रेखीय ऊर्जा में पहले थोड़ा इसका वो एग्जाम्पल देता हूँ। बंदूक की गोली लक्ष्य को भेद पाती है तो उसका कारण पता क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण ही बंदूक की गोली लक्ष्य को भेद पाती है। ठीक है, ये तो है गतिज ऊर्जा वाला सिस्टम। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा तरीके से क्या संबंध होता है वो आपको बताता हूँ, पर इसको एक बार आप कर लीजिए। अब आइए अगले पॉइंट बात है, पहले इसका एक बार आपको देता हूँ। गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग में संबंध। क्या संबंध होता है दोस्तों इनमें, आइए वो देखते हैं। गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग में संबंध। दोस्तों मेरे गतिज ऊर्जा को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रेखीय संवेग को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था किस टाइप से इन दोनों का संबंध होता है। एक बार फिर से आपको वो कर रहा हूँ। P बराबर mv और K बराबर होता है हाफ mv²। इसमें ऊपर नीचे m का गुणा भाग किया तो
m²p² अपॉन 2m, ठीक है, mb का होल स्क्वायर अपॉन 2m दोस्तों, ठीक है। यहाँ से इसमें ऊपर नीचे m का नीचे ऊपर नीचे गुणा भाग किया तो यहाँ पर ये mb का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2m है। अब p की यहाँ पे देखिए p बराबर mb है, इसीलिए k बराबर p² अपॉन 2m। एक तो फॉर्मूला ये बना यहाँ से, और एक बनता है p बराबर √2mk, ये इससे ये वाला फॉर्मूला बनता है। ये दो फार्मूले होते हैं दोस्तों, और इन पे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है दोस्तों कि यदि किसी पिंड या वस्तु को गतिज ऊर्जा ना दें, क्या दोस्तों, यदि किसी पिंड या वस्तु को गतिज ऊर्जा ना दें तो उसका रेखीय संवेग भी समाप्त हो जाएगा। यदि किसी पिंड या वस्तु को गतिज ऊर्जा ना दें तो उसका रेखीय संवेग भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को लिंक को शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।